ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर ग्रैंडपा गोहान एंड मास्टर रोशी गोकू के फर्स्ट मास्टर्स थे और गोकू इन दोनों की वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। बट ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 13 के अंदर यहाँ पर सिनेरियो टोटली अलग था, क्योंकि यहाँ पर गोकू के सिर में कभी चोट नहीं लगती, तो गोकू का माइंडसेट हमेशा इवल सेयन की तरह रहता है। तो गोकू एक रात यहाँ पर ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा गोहान को मार देता है और ग्रैंडपा गोहान को मारने के बाद गोकू अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर रैम्पेज पर निकल जाता है। देन इसी तरह गोकू हर फुल मून की नाइट को एक्चुअली में अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होता और यहाँ पर एक के बाद एक सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता, जिसकी वजह से सारी की सारी कंट्री के अंदर यहाँ पर गोकू की ओजारू फॉर्म के वांटेड पोस्टर लगे हुए थे और गोकू को बहुत ही बड़ा डेंजर घोषित कर रखा था। यहाँ पर मास्टर रोशी एंड क्रिलिन एक्चुअली में काफ़ी टाइम से इस मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे जो हर जगह सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता। यहाँ पर मास्टर रोशी ने आइडिया लगा लिया था कि ये मॉन्स्टर किसी को खाने की कोशिश नहीं करता, इसका मेन मोटिव यहाँ पर ह्यूमंस को वाइप आउट करना है। मास्टर रोशी को पूरा भरोसा था कि इस मॉन्स्टर के पीछे पक्का किसी न किसी का हाथ जरूर है। ये मॉन्स्टर जब भूखा होता तो ये एक्चुअली में सुअरों को भी खा जाता, लेकिन इसका मेन मिशन यहाँ पर ह्यूमंस को वाइप आउट करना है। इसके बाद मास्टर रोशी क्रिलिन को यहाँ पर एक्चुअली में विलेज के अंदर सर्च मिशन पर भेजते हैं कि पता करके आओ कि अंदर कोई सर्वाइवर है या नहीं। तो क्रिलिन वहाँ से चला जाता है। देन अपन को कुछ सीन्स दिखाई देते हैं जहाँ पर गोकू को ह्यूमंस को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर बस गोकू के माइंड के अंदर एक्चुअली में किल ह्यूमन की बात को सेट किया गया था। ये सब गोकू अपने ड्रीम के अंदर देख रहा था कि तभी क्रिलिन उसे विलेजर समझकर जगा देता है। यहाँ पर गोकू क्रिलिन के पीछे लगे सेल को देखकर सोच रहा था कि ये दिखने में तो कछुए के जैसा है, लेकिन इसके अंदर से ह्यूमंस के जैसी स्मेल आ रही है। देन क्रिलिन गोकू को मास्टर रोशी के पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन गोकू इन सब के बिना परवाह किए एक्चुअली में वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर गोकू के ऐसे बिहेवियर को देखकर क्रिलिन सोच रहा था कि शायद ये बंदा अभी शॉक के अंदर है, क्योंकि इसके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को उस मॉन्स्टर ने मार दिया होगा। तो क्रिलिन भी गोकू के साथ चला जाता है और उसे पास वाले रिवर के अंदर चलकर एक्चुअली में नहाने के लिए पूछता है। देन वो दोनों रिवर के अंदर नहाने चले जाते हैं। क्रिलिन रिवर में जाने से पहले अपने शेल को उतार देता है। इस पर गोकू वाकई में काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि गोकू अभी भी क्रिलिन को एक कछुआ समझ रहा था और उसके शेल को उसकी बॉडी का पार्ट। रिवर में नहाते टाइम गोकू क्रिलिन को देखकर सोच रहा था कि यह दिखने में तो कहीं से भी ह्यूमन जैसा नहीं लगता, प्लस ह्यूमंस तो हमेशा ग्रुप के अंदर रहते हैं, जबकि ये बंदा तो अकेला है। तो गोकू टेंशन फ्री होकर रिवर के अंदर क्रिलिन के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। इधर मास्टर रोशी को विलेज के अंदर एक ऐसा बंदा मिलता है जिसको मास्टर रोशी ऑलरेडी जानते थे। यहाँ पर मास्टर रोशी ने उसकी सिचुएशन को देखकर एक्चुअली में आइडिया लगा लिया था कि इस बंदे की डेथ एक्चुअली में किसी बंदे की फिस्ट की वजह से हुई है और इसने मरने से पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर डिसअपियर हो गया। यहाँ पर इस आदमी की कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। इधर गोकू एंड क्रिलिन में धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और गोकू समझ गया था कि ये बिना किसी डाउट के कोई ह्यूमन है। तो गोकू के माइंड के अंदर यहाँ पर अगेन किल ह्यूमन वाली बात रिपीट होने लगी। तभी गोकू अपने आप को समझाता है कि ये बिना किसी डाउट के कोई टर्टल है, तो यहाँ पर इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारा टाइम साथ में बिताया है और हमने बहुत ही ज़्यादा फन भी किया है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो मैं यहाँ पर दोबारा अकेला हो जाऊंगा। तभी क्रिलिन गोकू से उसका नाम पूछता है, तो गोकू यहाँ पर अपना नाम ककरोत्तो बताता है। इधर मास्टर रोशी को गोकू की कटी हुई पूंछ मिलती है, जिसको उस आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया था। देन यहाँ पर क्रिलिन गोकू को लेकर मास्टर रोशी के पास आ गया था। गोकू पहले तो मास्टर रोशी को ठीक ढंग से एग्जामिन करता है और मास्टर रोशी से कहता है कि तुम काफ़ी हद तक ह्यूमन जैसे दिखते हो, जिस पर मास्टर रोशी कंफर्मेशन देता है कि मैं बिना किसी डाउट के कोई ह्यूमन हूँ। इतना सुनकर गोकू मास्टर रोशी के फेस पर एक सॉलिड पंच मारता है और किक्स एंड पंच के जरिए मास्टर रोशी पर अटैक्स की बौछार कर देता है। इसके बाद मास्टर रोशी गोकू में एक ज़बरदस्त हिट मारते हैं। इधर गोकू ने भी अपनी बीस्ट वाली पोजीशन को ले लिया था और रोशी पर किक्स एंड पंचेस की बौछार करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्रिलिन गोकू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू क्रिलिन को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद मास्टर रोशी सीरियस होते हुए पहले तो अपने चश्मे को उतारते हैं
और गोकू में वाकई में एक सॉलिड किक मारते हैं। इसके बाद गोकू भी मास्टर रोशी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम मास्टर रोशी बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, तो वो गोकू पर किक्स एंड पंचेस की बौछार कर देते हैं। मास्टर रोशी ने यहाँ पर गोकू की धुलाई करके गोकू को थोड़े टाइम के अंदर नॉकआउट कर दिया था। देन मास्टर रोशी को लगा कि अब ये काफ़ी टाइम तक नहीं उठेगा, तो वो यहाँ पर क्रिलिन से गोकू के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी गोकू मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। क्रिलिन एंड मास्टर रोशी भी गोकू का पीछा करते हैं। देन गोकू जंगल में जाकर एक केव के अंदर छुप जाता है। थोड़े टाइम के बाद मास्टर रोशी एंड क्रिलिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और रोशी क्रिलिन को वहाँ पर खड़ा करके एक्चुअली में अकेला केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जाते ही गोकू पीछे से रोशी पर अटैक करता है। देन उनका वहाँ पर ज़बरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाता है। क्रिलिन जो कि इस टाइम बाहर खड़ा था, उसे केवल किक्स एंड पंचेस की आवाज़ आ रही थी। ये फाइट वाकई में बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है और आखिरी में रोशी अपना कामयाबी लॉन्च कर देता है। इसके बाद उनका बैटल ओवर हो जाता है। देन गोकू मास्टर रोशी की बॉडी को यहाँ पर उनके पैर से खींचते हुए बाहर लाता है और उनकी बॉडी को क्रिलिन के आगे पटक देता है। इस पर क्रिलिन चिल्लाते हुए इस सब का रीज़न पूछता है, तो गोकू बताता है कि मुझे सभी ह्यूमंस को वाइप आउट करना है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर गोकू वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर सीरियस लुक के साथ यहाँ पर रोते हुए क्रिलिन को देखने लगता है। इस पॉइंट पर क्रिलिन गोकू को मारने की कसम खाता है और यहाँ पर आकर अपनी स्टोरी ओवर हो जाती है। तो अब आप गोकू एंड क्रिलिन के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।